Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. Today we will discuss class 10th exercise 3.4 question number second. Previous वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. For which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है? जब तीनों इक्वल हो, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है. ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे रखी है. 2x + 3y इज इक्वल टू 7 एंड a - bx + a + b × y इज इक्वल टू 3a + b - 2 इज इक्वल, और ये इक्वेशन सेकेंड. यहाँ से a1/a2 कितना हो जाएगा? 2/a - b, b1/b2 3/a + b, c1/c2 7/3a + b - 2. यहाँ से क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो तीनों इक्वल होंगे. a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. ये तीनों इक्वल रख लिए. ये a1 और a1/a2 b1/b2 और c1/c2. यहाँ से तीनों इक्वल. अब क्या करते हैं, यहाँ से कोई दो इक्वेशन बना लेते हैं. या तो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं और इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं. यहाँ से इन दोनों और इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं. कोई दो को इक्वल कर लिया, यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी और इनको सॉल्व कर लेना है हमें. ये इनसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे और इससे सेकंड. यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों की. 2 × a + b और 3 × a - b. इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी. और वेरिएबल को एक साइड, और अगर कांस्टेंट है, नंबर्स हैं, तो एक साइड उनको रख लेना है. यहाँ से क्या आ रहा है? 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b. जो a है उनको एक साइड लेके गए. 2a - 3a, या 2a को इस साइड ले जा सकते हैं, यानी कि 3a - 2a, और -3b इस साइड जाकर प्लस का, यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ गया? 5b. इस इक्वेशन से 2a, इनको सॉल्व करने पर 2a इज इक्वल टू 4b + 6. यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 5b है, तो ये इसमें रख देंगे. a की वैल्यू 5b, सॉल्व करने पर b की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. a इज इक्वल टू कितनी है? 5b है, और b की वैल्यू 1 है, तो a इज इक्वल टू 5 × 1 5. a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई? 1. इसी तरह से नेक्स्ट. फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. यानी कि जो फर्स्ट दोनों है, यानी x और y के साथ में जो है उनको सिर्फ इक्वल रखना है. यानी x के साथ क्या है? 3, सॉरी x नहीं है, 3 / 2k - 1 इज इक्वल टू y के साथ 1 और k - 1. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1. यहाँ 2k प्लस है तो इस साइड आकर माइनस का. 3k - 2k, k यहाँ -1 -3 है तो +3, 3 - 1 2. k की वैल्यू कितनी आ गई? 2. क्वेश्चन नंबर थर्ड. सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम 3.4 में कर चुके हैं. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? यहाँ से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू ली, जैसे y की वैल्यू, और x को दूसरी साइड पहली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाली, और ये वैल्यू है ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. और ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे वापस इक्वेशन थर्ड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये यहाँ x y और 1 लिख दिया. इनके नीचे क्या लिखेंगे? या y से स्टार्ट करते हैं. y के साथ क्या है? 5 2, फिर नंबर -9 5, फिर x के साथ 8 3, और फिर
दोबारा y के साथ 5 2, ऊपर x और नीचे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में निशान माइनस का, यानी कि 5 इंटू -4 -20 माइनस, ये भी माइनस है तो +18। इसी तरह से ये y और 1, x के नीचे सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो x की वैल्यू, y के नीचे y की वैल्यू, और ये इसको छोड़ देना है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। Question number 4. From the pair of linear equation in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay and 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. एक हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर क्या है, एक तो फिक्स चार्ज है, जैसे कोई सिक्योरिटी वगैरह रखते हैं ना, उसी तरह से एक फिक्स चार्ज है, और बाद में क्या है, वो जितने भी दिन वहाँ पर मेस में खाना खाता है उसका अलग से चार्ज है, यानी कि 20 दिन रहा तो 20 दिन का अलग से चार्ज, पर डे चार्ज है ये। 20 डेज का तो टोटल कितना चार्ज लग गया उनके 1000, और दूसरा फिक्स चार्ज तो है ही, और 26 डेज उसने मेस में खाना खाया तो 1180 उनको कॉस्ट करना पड़ा। तो ये फाइंड, दोनों इक्वेशन बना लेनी है और इनको सोल्व कर लेना है। फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, लेट द फिक्स चार्ज x डिसाइड कर लेते हैं हम। फिक्स चार्ज x है और पर डे चार्ज कितना है, फूड का पर डे चार्ज y है। तो पहले जो पहला स्टूडेंट था वह क्या है, फिक्स चार्ज x तो लगना ही लगना है, प्लस 20 डेज उसने खाना खाया तो +20 y, क्योंकि y क्या है, पर डे चार्ज है ये फूड का, इज इक्वल टू एंड 1000 रुपीज़ उसने कॉस्ट किए, x +20 y माइनस, ये इक्वल के साइड आकर -1000 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा कितने दिन रहा 26, सॉरी सी है तो वह कितने दिन रही 26 डेज, x +26 y इज इक्वल टू 1180 एंड x +26 y माइनस 1180। यहाँ से x y और z, सॉरी 1 x के नीचे कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, y से, यानी कि y के साथ में जो है 20 और 26, फिर नंबर के साथ 1000 1180 दोनों माइनस के हैं, ये x के साथ 1 है, फिर y के साथ दोबारा 20 और 26 है, x और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में निशान माइनस का, y नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का, इन दोनों को सॉल्व किया, और यहाँ x के नीचे है x की वैल्यू और y के नीचे y की वैल्यू आ जाएगी। x कितना था, फिक्स चार्ज था, और y क्या था, पर डे चार्ज था। नेक्स्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fractions। एक फ्रैक्शन दे रखा है, न्यूमरेटर क्या मान लेते हैं हम x और डिनोमिनेटर y। पहले क्या है, when 1 is subtracted from the numerator, यानी कि जब न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर के साथ कोई चेंज नहीं है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1/3, 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। ये 1/4 कब हो जाती है, जब डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमरेटर के साथ कोई चेंज नहीं है और डिनोमिनेटर में कितना ऐड है 8, यानी कि y + 8। इससे इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, इससे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ऐसे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और
यहाँ 3x y है, कोई एक इस साइड है, सभी तीनों को एक साइड लिया और इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट बना दी, तीनों एक साइड और इज इक्वल टू 0। x y और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में निशान माइनस का, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में निशान माइनस का, x के नीचे जो सोल्व करने पर जो भी आता है वो x के इक्वल में, y के नीचे सोल्व करने पर y के इक्वल में। फ्रैक्शन क्या हो जाती है, x बाई वाई, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, तो फ्रैक्शन कितनी है 5/12। Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, and then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? एक टेस्ट है, टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर क्वेश्चन राइट है तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर रॉन्ग है तो 1 मार्क्स नेगेटिव का जा रहे हैं। यानी कि पहले क्या करते हैं हम, अगर करेक्ट क्वेश्चन के आंसर ले लेते हैं x और इनकरेक्ट के y। पहले करेक्ट के कितने हैं 3 और इनकरेक्ट के कितने हैं 1, टोटल मार्क्स 40। फिर क्या है करेक्ट 4, इनकरेक्ट 2 और टोटल 15। इसी तरह से ये दोनों इक्वेशन बन जाएगी। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर x एंड रॉन्ग आंसर कितने y है। रॉन्ग आंसर के यहाँ नेगेटिव आएगा, जो आप इनको इक्वेशन बनाएंगे क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, वो लूज कर रहा है, यानी कि वो नंबर उसे कट हो रहे हैं, इसी कारण नेगेटिव मार्किंग के यहाँ y के आगे नेगेटिव आ जाएगा। पहले 3 आंसर राइट है और 1 रॉन्ग है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ y के आगे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, उससे नंबर कट रहे हैं ये। सेकंड कंडीशन क्या है, 4 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट हैं, तो 4x माइनस 2y माइनस 50, टोटल मार्क्स 50 है, इज इक्वल टू 0। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 5। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 15 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट हैं, तो टोटल क्वेश्चन है 20। यानी कि जो 5 इनकरेक्ट हैं वो भी तो क्वेश्चन थे, तो इसी तरह इन दोनों को ऐड करने हैं, 15 + 5 20 टोटल क्वेश्चन। नाउ फोर्थ पार्ट, प्लेस A and B are 100 km apart on a highway. One car start from A and another car from B at the same time. If the car travel in the same directions at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of 2 cars? 2 कार एक प्लेस A से स्टार्ट हो रही है, ये प्लेस A, और एक प्लेस B से। इन या डिस्टेंस ये कितनी है, ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये A ये B। यहाँ से दोनों कार ने, दोनों की स्पीड अलग अलग है, और 100 यहाँ से A ने चलना शुरू किया और सेम डायरेक्शन, पहले क्या कंडीशन में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि B भी इस साइड भी चल रही है दोनों। और दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन में ये डिस्टेंस इतनी है 100 किलोमीटर की, और क्या है दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से मीटिंग पॉइंट दोनों का एक है, इनमें मीटिंग पॉइंट यानी कि B से आगे यहाँ कुछ मीटिंग पॉइंट होगा, B से आगे होगा मीटिंग पॉइंट, इनमें बीच में दोनों के मिल जाएगी। स्पीड क्या है, अलग अलग है दोनों की। लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टेशन A, स्टेशन A से जो कार चली थी उसकी स्पीड हम अपनी तरफ से डिसाइड कर लें, x km/h है, और जो स्टेशन B से जिसने चलना शुरू किया है उसकी स्पीड y km/h है। ये पॉइंट B इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर, और यहाँ B डिस्टेंस 12 बाई कार कितनी हो जाएगी 5x, और डिस्टेंस 12 बाई कार B 5y। क्यों है 5x और 5y, क्योंकि x क्या है, यहाँ
एक्स स्पीड है और 5 क्या है, टाइम है। इसने पहले दे रखा है, यानी कि 5 आवर्स ये चली है, यानी कि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, एक्स, और टाइम 5, तो 5x। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x किलोमीटर पर आवर और टाइम 5 आवर्स, तो 5x। और y की डिस्टेंस कितनी है इसकी, 5y। क्यों है, 5 तो टाइम है और y क्या है, स्पीड है इसकी, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 5y। तो पहले ये ए ने चलना शुरू किया, ए ने डिस्टेंस कितनी कवर कर दी, यहाँ तक कवर कर दी ए ने इतनी और बी ने सिर्फ इतनी। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे हम, जो एक्स ने पूरी डिस्टेंस कवर की है उसमें से अगर वाई ने जो डिस्टेंस कवर किया वो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इतनी डिस्टेंस रह जाएगी। और ये इतनी डिस्टेंस है कितनी, 100 किलोमीटर की है। इसने दे रखा है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है ए और बी के बीच में है। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई माइनस 20। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रही है, सेकेंड कंडीशन है 1 आवर्स, डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, 100 किलोमीटर की, और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है दोनों ने, यानी कि ए और बी से चलना शुरू किया है दोनों ने एक दूसरे के तरफ। कितने घंटे, 1 घंटे, यानी कि 1 घंटे ए और 1 घंटे बी, यानी कि दोनों मिलकर 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस कवर बाई कार ए, यानी कि एक्स क्या स्पीड, टाइम कितना है 1 आवर, तो x इंटू 1 एक्स। डिस्टेंस 12 बाई कार बी, y इंटू टाइम 1 आवर, तो y। x और y दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई माइनस 100। यहाँ से x y 1, नीचे वही, ये इसी तरह से इनको सॉल्व करना है। x के नीचे जो वैल्यू आएगी वो x की, और y के नीचे जो वैल्यू आएगी y की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 40। x की स्पीड कितनी है, 60, और y की स्पीड 40। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई करना है आपने, 5th पार्ट। अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में नो लिख देना, यानी कि फिर मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, 5th पार्ट करवा दूंगा।